तो आइए इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करें दोस्तों एक नए सिरे के साथ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप क्लास 12वीं में हैं और यदि आप 2023 में बोर्ड देना चाहते हैं दोस्तों, बिहार बोर्ड से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें लेखक और लेखक के नाम और कई प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आंसर बोर्ड पूछता है। आइए हम सब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और दोस्तों ये पहला वीडियो है, इसके बाद आपके पास बहुत सारे वीडियो जाएगा और इसके साथ ही आपको ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, और नारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। ठीक है, तो रामधारी दिनकर हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं। ठीक है, तो और नारीश्वर जो निबंधकार हैं उनका नाम है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, इसको याद कर लीजिए फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है, सुकून की तलाश किसकी रचना है। यानी कहने का दोस्तों जो सुकून की तलाश है किसके द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, तो शमशेर बहादुर सिंह की तरफ से किया गया दोस्तों। ऑप्शन बी याद करेंगे। क्वेश्चन क्यों चलते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता इसमें से कौन है। उषा है, गांव का घर है, पुत्र वियोग है, प्यारे नन्हे बेटे को है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों पुत्र वियोग। ठीक है ना। चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से आप लोग को शुरुआत कर रहे हैं और आपका हेल्प करेंगे। चलिए चौथा है, कड़बक के रचयिताकार कौन है। ठीक है, तो जानते हैं इनका नाम दोस्तों जायसी है। इनका पूरा नाम है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद करेंगे। आइए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, दमयंती जी दोस्तों दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो याद करेंगे बालकृष्ण भट्ट की। एक बार और आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी याद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर डी याद करेंगे। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक कौन है। रोज है, उसने कहा था, सिपाही की माँ या शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों राइट आंसर, उसने कहा था। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। देखिए भाई, बातचीत में आपको बताया गया दोस्तों, पाठ में आप लोग पढ़े होंगे कि एक दूसरे से बातचीत करना, यानी मनुष्यों के पास ही वाक शक्ति है और जानवरों के पास वाक शक्ति नहीं है। इसी कारण वे लोग समझ नहीं पाते हैं, वे लोग ज़्यादा बुद्धिवता नहीं होते हैं। ठीक है, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कौन है बुद्धिमान, तो मनुष्य है, क्योंकि उसके पास गॉड ने वाक शक्ति दिया। तो यहाँ पर बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर याद करेंगे उदय प्रकाश जी। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर अज्ञ जी हो जाएंगे दोस्तों। अज्ञ जी का पूरा नाम आप लोग हीरानंद, सच्चिदानंद ऐसे करके दोस्तों याद करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है। जूठन है, रोज है, उसने कहा था, तिरिच है। कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। यदि आप देख लेते हैं दो बार, एक बार देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। अगला सवाल आप क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है। जी हाँ दोस्तों, प्यारे नन्हे बेटे के कवि कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा दोस्तों। गांव का घर कविता के रचयिता कौन है। देखिए भाई, गांव का जो घर कविता के रचयिता हैं वे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति। इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि पहले के पूर्वज लोग, जैसे मान लीजिए आना है घर में, तो दुल्हन बहुरिया रहती है नया नया, तो खोक के आते हैं, यानी किल्ली रहती है, उसको किवाड़ पर मान लीजिए कुछ ना कुछ बोलेंगे कि हम आ रहे हैं। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, प्रेजेंट टाइम में बहुत आधुनिक चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन पहले के जो बूढ़े थे, पहले के जो आदमी थे, खोक कर आते थे, नई नई बहुरिया अगर घर में रहती है तो। चलिए अगला सवाल है आपका, ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर सी याद करेंगे जगदीश चंद्र माथुर। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन बी होगा भगत सिंह जी। आप लोग भगत सिंह जी के बारे में पढ़े होंगे। भगत सिंह जी कहते थे
कि हम जो है राजनीति को नहीं छोड़ेंगे और नए नए लड़कों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को खास करके, ठीक है। यही भगत सिंह का कहना था। वे जेल में गए थे, फिर भी लेटर लिख रहे थे, फिर भी राइटर लिख रहे थे। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, उस पाठ को अध्ययन किए होंगे, ठीक। अगला सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? रोज है, तिरिच है, जूठन है, उसने कहा था। तो जूठन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने आ गया है। चलिए, अधिनायक कविता के कवि कौन हैं? जी हाँ दोस्तों, अधिनायक कविता के कवि कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए याद कीजिए, रघुवीर सहाय। अगला सवाल है, आप पढ़े होंगे दोस्तों, पुत्र वियोग कविता के कवि कौन हैं? तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान है। बहुत ही अच्छा कविता है। आप जानते हैं इसमें जो कवित्री है ना, एकदम दिल को छू लेती हैं। इसमें ऐसी कविता है जो कि हम लोग को दिल को छू लेती है। कवित्री की लड़का मर जाता है, कवित्री जो है कि उसको एकदम दिल से लगा के रखती है, और कवित्री चाहती है कि मेरा बेटा मिल जाए कहीं तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा दिल जो है, दिमाग जो है मेरे बेटे पर लग गया है, क्योंकि माँ का दर्द ही माँ ही जानती है, क्योंकि माँ का दर्द बाप और भाई कोई नहीं जानता है। माँ के अलावा इस दुनिया में ममता मई कोई है तो सिर्फ माँ है, और दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए वह पुत्र के वियोग में, पुत्र के प्राप्ति के लिए वह रोती है, विरक्ति है कि मेरा मरा हुआ बेटा जिंदा हो जाए। यदि आ जाता है मेरे पास तो मैं उससे पूछूंगी कि मेरे बेटे कहाँ गए थे, मेरे पास रहो, मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पाठ पढ़े होंगे अच्छी तरह से। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर पढ़ो दोस्तों, शिव जी के बारे में और पार्वती जी के बारे में। आपने देखा होगा फोटो, आधा मुंह शिव जी का रहता है और आधा मुख रहता है पार्वती जी का, और उनके शंकर जी के जटा में गंगा जी समाहित होते हैं, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर में बताया गया है कि आधा नर और आधा नारी, उसको ही बोलते हैं अर्धनारीश्वर, ठीक है। सवाल दोस्तों, जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो दोस्तों प्रेम मार्गी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला सवाल है, प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी बहुत ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी इनका लिखा हुआ रचना। यहाँ पर है, क्लर्क की मौत, हेनरी लोपेज होगा, गाई डी मोपासा होगा, अंतो चेखव या लूसन। तो ऑप्शन नंबर सी याद करेंगे, अंतोन चेखव, ठीक है। और देखिए दिया है क्वेश्चन की हार जीत आखिर में कौन लिखे हैं? अशोक वाजपेयी लिखे हैं, रघुवीर सहाय लिखे हैं, ज्ञानेंद्र पति जी लिखे हैं, शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं। तो देखिए भाई, हार जीत के जो लेखक हैं अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए याद करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, छप्पे के लेखक कौन यहाँ पर हो जाएंगे? तो छप्पे के लेखक कौन दोस्तों, नाभा दास जी। ऑप्शन नंबर डी याद करेंगे फटाफट। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर है क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का नाम सुने होंगे, आपने पढ़े होंगे कहानी। जयप्रकाश नारायण उन स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जो पटना में ऐसा भाषण दिए कि दुनिया में कोई नेता आज तक पैदा नहीं हुआ भाषण देने के लिए। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने ऐसा भाषण दिया छात्रों के बारे में कि छात्र लोग दंग रह गए कि वाह, ऐसा नेता मुझे चाहिए जो कि हम लोग के हित में काम करे, ठीक है। चलिए आज का अगला सवाल दोस्तों, प्रगति और समाज किनकी रचना है? तो ऑप्शन बी होगा, नामवर सिंह जी की, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण दोस्तों, आपने पढ़ा होगा पार्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। उदय प्रकाश, मलयाज, मोहन राकेश, अज्ञा। तो आंसर क्या होगा? मलयाज जी, यही आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल है, सूर सागर के कवि कौन हैं? तो सूर सागर आप पढ़े होंगे, सूरदास जी। जी हाँ दोस्तों, सूरदास जी हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो भूषण नाम याद कीजिए। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी 1 से लेकर के दोस्तों 24वां अध्याय आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं समय से पहले, और साथ ही ग्रामर भी आपको देंगे दोस्तों, हिंदी ग्रामर। और